नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो हमारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भाइयों इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, विशेषकर जो फेरो एलॉय स्टील में काम करते हैं, फेरो फार्नेस में काम करते हैं, उन भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सब मार्च अर्ग फार्नेस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे होता है। ये फार्नेस जो इलेक्ट्रिकल से चलता है, सप्लाई से चलता है, पावर से चलता है, इस टाइप के फार्नेस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे किया जाता है और ये किस लॉजिक से चलता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्नेस का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जानने से पहले दोस्तों हम जानेंगे इस फार्नेस में आखिर रहता क्या है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से इसको चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा मैं एक डायग्राम बनाया हूं दोस्तों। मैं ये डायग्राम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया हूं। मैं यहाँ फार्नेस का डिजाइन नहीं बनाया हूं दोस्तों, मैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये डायग्राम बनाया हूं। तो ये सबमर्ज्ड अर्ग फार्नेस, जिसको हिंदी में जलमग्न चाप भट्टी, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? जलमग्न चाप भट्टी कहते हैं। नॉर्मली ये फार्नेस 6 MVA, 9 MVA, 12.5 MVA, 16.5 MVA, 33 MVA, 66 MVA, इस टाइप के फार्नेस का कैपेसिटी होता है। तो आज आप लोग को मैं जो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये 16.5 MVA सबमर्ज्ड अर्ग फार्नेस। मैं आपको जो सपोज मैं एग्जांपल लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जिसका फार्नेस का कैपेसिटी है 16.5 MVA फार्नेस। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली फार्नेस में एक्चुअली होता क्या है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं और उस लॉजिक से भट्टी मेरा आग जनरेट होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है और गलता है, मेटल बनता है। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूं कि इस भट्टी में आखिर क्या रहता है, किसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं, एक 3 इलेक्ट्रोड रहता है दोस्तों। इसमें 3 इलेक्ट्रोड रहता है जो कार्बन पेस्ट से बनाया हुआ रहता है। 3 इलेक्ट्रोड रहता है जो कार्बन पेस्ट से बनाया हुआ रहता है, राउंड पेस्ट से बनाया रहता है, राउंड, इसका शेप राउंड रहता है पूरा। ठीक है दोस्तों, और इसमें सपोज ये 16.5 MVA का फार्नेस है, तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें क्या रहता है, ये 16.5 MVA फार्नेस कैपेसिटी के अनुसार इसमें 6 कॉन्टेक्ट क्लेम, तीनों इलेक्ट्रोड में, 3 नंबर्स इलेक्ट्रोड में कॉपर का ओवल साइज का जो मोटा पात, कॉपर का तामा का मोटा पात, माने कॉपर प्लेट का मोटा थिकनेस का ओवल साइज का 6 कॉन्टेक्ट क्लेम तीनों इलेक्ट्रोड में लगाया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तीनों इलेक्ट्रोड में 6 कॉपर का ओवल साइज का कॉपर का कॉन्टेक्ट क्लेम लगाया जाता है, जो इसको जो इलेक्ट्रोड है, जो कार्बन पेस्ट इलेक्ट्रोड है, उसको क्या करता है, कॉन्टेक्ट क्लेम, कॉपर का कॉन्टेक्ट क्लेम इसमें कनेक्ट रहता है। एक कॉपर कॉन्टेक्ट क्लेम में 2 लूपिंग रहता है। एक आपका जो सपोज ये कॉन्टेक्ट कॉपर प्लेट है, इस तरह का कॉन्टेक्ट कॉपर प्लेट रहता है, इधर से एक लूपिंग, इधर से एक लूपिंग। ओके दोस्तों, ओके। इसके अंदर में पूरा वाटर सर्कुलेशन होता है। ये कॉपर का पूरा प्लेट रहता है, ठीक है। 2 लूप रहता है, यहाँ कॉपर कॉन्टेक्ट में 2 लूप निकाल के रख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसलिए छोटा सा डायग्राम बनाया हूं कि इस टाइप का कॉपर कॉन्टेक्ट प्लेट रहता है, जो तीनों इलेक्ट्रोड में 6 करके लगाया हुआ रहता है, और कॉन्टेक्ट कॉपर प्लेट में 2 लूप रहता है, यह एक लूप रहता है, ये एक लूप रहता है। ठीक है दोस्तों, हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। 3 इलेक्ट्रोड रहता है जो कार्बन पेस्ट से बना हुआ रहता है। किस लॉजिक से काम करता है उसको समझाते हैं।
इस टाइप के फार्नेस को जो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस है, इस टाइप का फार्नेस हाई एम्पियर जनरेट करके रॉ मटेरियल को गलाता है। इसमें जो हम लोग रॉ मटेरियल चार्ज करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम लोग बनाते हैं, जिस रॉ मटेरियल से हम लोग मेटल बनाते हैं और रॉ मटेरियल इसमें चार्ज करते हैं। जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रोड में जैसे ही सप्लाई चार्ज होता है, उसके बाद जब ये तीनों इलेक्ट्रोड ये रॉ मटेरियल के संपर्क में आता है, ये बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तीनों इलेक्ट्रोड में जब सप्लाई चार्ज करते हैं, सप्लाई चार्ज कर दिए, उसके बाद जब ये तीनों इलेक्ट्रोड रॉ मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, रॉ मटेरियल के संपर्क में आता है, तब क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट होगा, आर्क जनरेट होगा। जैसे ये कांटेक्ट रॉ मटेरियल में आएगा, ये इलेक्ट्रोड जैसे रॉ मटेरियल में कनेक्टिविटी होगा तब आर्क जनरेट होगा। आर्क जैसे जनरेट होगा, तीनों कांटेक्ट आपस में क्या होगा? कनेक्टिविटी हो जाएगा। कनेक्टिविटी कैसे होगा? बाय रॉ मटेरियल। तीनों इलेक्ट्रोड बाय रॉ मटेरियल जैसे ही कनेक्टिविटी होगा, एम्पियर जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, हाई करंट जनरेट होगा। जैसे ही हाई करंट जनरेट स्टार्ट होगा, आर्किंग स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस से, इसी लॉजिक से हमारा ये इसके अंदर में जो रॉ मटेरियल हम डालते हैं वो गलना स्टार्ट हो जाता है और मेटल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक से अब हम जानेंगे दोस्तों इसमें हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें ऐसा कौन सा सप्लाई चार्ज करते हैं कि इसमें हाई एम्पियर जनरेट होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस टाइप के सबमर्ज्ड आर्क फार्नेस को चलाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। किस टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं दोस्तों। किस टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी रहता है वो फार्नेस की कैपेसिटी के अनुसार लगाया जाता है। सपोज ये 16.5 MVA का फार्नेस है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर 18 MVA तक लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, 18 MVA का ट्रांसफार्मर लगाएं। इसका जो कनेक्शन रहता है, इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन रहता है, वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से कनेक्शन रहता है। इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन रहता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से कनेक्शन रहता है। अब सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में 11 kV हो या 33 kV हो चार्ज करते हैं। इसका सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब लो वोल्टेज हमको जो मिलता है और सेकेंडरी आउटपुट साइड में लो वोल्टेज मिलता है। सपोज प्राइमरी साइड में हम 11 kV सप्लाई दिए, तो सेकेंडरी साइड में हमको 110 से लेके 250, ठीक है, ये 2 टाइप में हमको मिलता है। 2 टाइप में मीन्स कैसे मिलता है? हम इसको इस ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड में स्टार भी कर सकते हैं, डेल्टा भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जब हम प्राइमरी साइड में इसको प्राइमरी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में स्टार में चलाते हैं, तब इस सेकेंडरी साइड में इसका वोल्टेज जो मिलता है 70 से लेकर 1 टेप में 70 से लेकर, जब इसको 16.5 में फार्नेस में हमारा 33 टेप रहता है। ठीक है दोस्तों, 16.5 MVA फार्नेस का जो ट्रांसफार्मर है उसमें 1 से लेकर 33 टेप रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 टेप में जब ये ट्रांसफार्मर को हम स्टार्ट करेंगे तो 1 टेप में कितना वोल्टेज आएगा? स्टार में 70, और जैसे ही 33 तक जाएगा तो वहां पर चला जाएगा 120 वोल्टेज चला जाएगा। 33 टेप में जब लास्ट टेप में 120 वोल्टेज चला जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे ही हम प्राइमरी साइड में इसको डेल्टा कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में इसको चार्ज करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? डेल्टा में जैसे ही हम चार्ज करते हैं तो इसका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 1 टेप में 120 वोल्ट हो जाएगा, और 33 टेप में जब जैसे ही जाएगा 250 वोल्ट आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, जब सेकेंडरी साइड में इतना कम वोल्टेज हमको मिलता है, सेकेंडरी साइड में, प्राइमरी साइड में हम 11 kV दिए या 33 kV दिए, लेकिन इसका सेकेंडरी साइड में इतना कम वोल्टेज हमको मिलता है, तो कम वोल्टेज मिलने का कारण यही है इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल है, वोल्टेज कम होगा तो एम्पियर हाई होगा, और एम्पियर हाई होगा तो वोल्टेज कम होगा। तो सेकेंडरी साइड में मेरा क्या है? वोल्टेज कम है,
सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है, यही कारण है कि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोड में हमको क्या चाहिए, एम्पियर ज्यादा चाहिए, तो वोल्टेज सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना रहता है, इसका कम रहता है, 70 से लेके 110 स्टार में, और डेल्टा में रहता है 120 से लेके 250। इसी कारण है कि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर सबमर्ज इलेक्ट्रिकल फर्नेस में हम लोग अर्क फर्नेस में हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानिए कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में जो वाइंडिंग रहता है, सेकेंडरी कॉइल का जो टर्म रहता है, वो 16.5 MVA फर्नेस ट्रांसफार्मर में एक एक फेज में UVW सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट हमको निकलेगा, क्या निकलेगा, UVW। ठीक है, तीनों फेज का क्या निकलेगा, UVW। तो एक एक फेज में 6 टर्म निकलता है, 6 कॉइल का टर्म निकलता है। ठीक है दोस्तों, 6 कॉइल का, पर्टिकुलर फेज में 6 कॉइल रहता है। तो 6 कॉइल रहेगा तो एक एक कॉइल का क्या होगा, स्टार्टिंग फिनिशिंग रहेगा ना दोस्तों। तो एक एक कॉइल का स्टार्टिंग फिनिशिंग रहेगा तो कितना लूप हो गया, 12 लूप हो गया। हम इलेक्ट्रोड में कई वो कॉन्टेक्ट क्लैंप लगाए हैं, एगो इलेक्ट्रोड में कई वो कॉन्टेक्ट क्लैंप लगाए हैं, 6 गो। तो 6 गो कॉन्टेक्ट क्लैंप का स्टार्टिंग फिनिशिंग में 12 गो हुआ। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि एक एक इलेक्ट्रोड में 6 कॉन्टेक्ट क्लैंप लगाते हैं। तो 6 कॉन्टेक्ट क्लैंप का भी लूप क्या हुआ, 6 दूनी 12। और मेरा ट्रांसफार्मर का भी सेकेंडरी जो लूपिंग है, सेकेंडरी कॉइल का जो लूपिंग है कितना है, 6 कॉइल है। तो 6 कॉइल का स्टार्टिंग फिनिश लेके कितना होगा, 12 लूपिंग हो जाएगा। UVW ये तीनों फेज का, एक एक फेज में 6 कॉइल है, तो एक एक फेज में 6 कॉइल है, तो एक एक फेज का लूपिंग कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो 12 स्टार्टिंग, जैसे U है तो U का 1U1 1U2। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को कोई भी इंडस्ट्रियल में जाएंगे, जहां पर फेरो से रिलेटेड कंपनी में आप लोग काम करते हैं, डिवीजन में काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस है तो दूसरा आदमी से नहीं पूछने के लिए जाएगा, आप ही से पूछेगा, बताओ तो ये इलेक्ट्रिकल फर्नेस का कनेक्शन कैसे है, इसको जा हमको समझाओ तो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज को सेकेंडरी साइड के, इसका इलेक्ट्रोड का कनेक्शन सेकेंडरी साइड में फिक्स रहता है, एक वन टाइम ही कनेक्शन होता है, सेकेंडरी साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का जो हम लोग स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार करते हैं, प्राइमरी साइड में करते हैं। ये बात को ध्यान से समझिएगा, सेकेंडरी साइड में ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन रहता है। सेकेंडरी साइड में क्या रहता है, ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन रहता है। जो भी स्टार डेल्टा हम लोग करते हैं प्राइमरी साइड में करते हैं। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज को समझिए, पर्टिकुलर तीनों फेज में प्राइम सेकेंडरी साइड में जैसे ही कॉइल 6 कॉइल हुआ, पर्टिकुलर कॉइल में UVW, तो भी इसका 6 कॉइल रहता है, 6 कॉइल का 12 लूपिंग में, जैसे ये V है तो 1V1 1V2, 2V1 2V2, 3V1 3V2, 4V1 4V2, 5V1 5V2, 6V1 6V2। ठीक उसी तरह W फेज में भी 6 कॉइल है, इसका भी हो जाएगा 1W1 1W2, 2W1 2W2, 3W1 3W2, 4W1 4W2, 5W1 5W2, 6W1 6W2। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग फिनिशिंग 6 कॉइल का स्टार्टिंग फिनिशिंग, सेकेंडरी कॉइल का आपका टर्म समझ में आ गया। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोड में इतना सारा तार, इतना सारा लूपिंग कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है ना दोस्तों, देखने में लग रहा है ना, बहुत क्रिटिकल लग रहा है ना, कुछ क्रिटिकल नहीं है दोस्तों। इस बात को माइंड में सेट कीजिए, यहाँ पर जो कनेक्शन होगा इलेक्ट्रोड में वो डेल्टा कनेक्शन होगा। मोटर में डेल्टा कनेक्शन किए है ना, हाँ, मोटर में जब 3 फेज मोटर में, इंडक्शन मोटर में हो या कोई भी मोटर में हो, जब डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, स्टार कनेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं। मोटर में भी 3 कॉइल होता है, 3 कॉइल का कितना लूप होगा, 6 लूप, स्टार्टिंग फिनिशिंग। मोटर का भी जो लूपिंग निकलता है कैसे निकलता है, U1 V1 W1, U2 V2 W2 निकलता है ना दोस्तों। 3 कॉइल का 6 लूप निकलता है ना, स्टार्टिंग U1 U2, एक का U1 U2 हो गया, V1 V2 हो गया, W1 W2 हो गया। तो मोटर में जैसे स्टार डेल्टा करते हैं ना, वही कनेक्शन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, यहाँ पर स्टार नहीं कनेक्शन होता है, ऑलवेज डेल्टा फिक्स रहता है सेकेंडरी साइड में। जैसे मैंने अभी भी तुरंत कहा है कि हम लोग ट्रांसफार्मर का जो स्टार डेल्टा करते हैं दोस्तों, वो प्राइमरी साइड में करते हैं।
ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए। यार आदमी क्या सोचेगा, नॉर्मली जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो क्या सोचेगा, अरे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम बेसी हो रहा है तो हम लोग सेकेंडरी साइड में स्टार डेल्टा कर दे रहे। नहीं दोस्तों, प्राइमरी वोल्टेज को कंट्रोल करके ही सेकेंडरी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल में यदि वोल्टेज कम देंगे तो सेकेंडरी में कम ना निकलेगा, ज्यादा नहीं ना निकलेगा। और जैसे ही प्राइमरी वोल्टेज हम फिर ज्यादा देंगे तो सेकेंडरी में भी ज्यादा निकलेगा। तो स्टार में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर को पहले समझिए। स्टार में क्या होता है, वोल्टेज स्टार या डेल्टा जब भी करते हैं तो स्टार में वोल्टेज कम हो जाता है, प्राइमरी वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे स्टार में प्राइमरी वोल्टेज कम हो जाता है तो सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज कम निकलता है। ठीक है ना दोस्तों। और वन टेप में क्या होता है, वन टेप में वोल्टेज कम हो जाता है। वन टेप में हम डेल्टा करें या स्टार करें वोल्टेज कम क्यों होता है, तो वन टेप में वोल्टेज जो ऑटो कॉइल से होकर जाता है, इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो कॉइल से जो जाता है वन टेप में वोल्टेज कम जाता है। देते हैं तो 11 kV, हमको पता है कि 11 kV चार्ज कर दिए, लेकिन स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज जो प्राइमरी कॉइल में जाता है कम जाता है, 5.5 kV जाता है। 5.5 kV से स्टार्ट होता है और 33 टेप पे जाके 11 kV सप्लाई मिलता है। किसको मिलता है, प्राइमरी कॉइल को मिलता है, क्योंकि इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर में 3 कॉइल होता है। ठीक है दोस्तों, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तीन टाइप का कॉइल होता है। एक ऑटो कॉइल होता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों, और एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ऑटो कॉइल क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। 1 टेप से लेके 33 टेप तक 33 लेयर होता है जो स्टेप अप या स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कंट्रोल करके सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जितना ऑटो कॉइल कंट्रोल करके प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज कम बेसी करता है। ठीक है ना दोस्तों, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज जितना देंगे उतना ही सेकेंडरी में निकलेगा। यदि ज्यादा देंगे तो ज्यादा निकलेगा और कम देंगे तो कम निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज यहाँ पर है। हम लोग मोटर में जैसे डेल्टा कनेक्शन करते हैं वही कनेक्शन ये तीनों इलेक्ट्रोड में होता है। अब मोटर में डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ मैंने लिख के रखा हूं दोस्तों, U1 V1 W1 W2 U2 V2 कैसे करते हैं डेल्टा कनेक्शन। जैसे सपोज समझ के मान के चलिए ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये बीच में जो डेल्टा जब करते हैं तो क्या करते हैं, 3 को पत्ती से शॉर्ट कर देते हैं ना मोटर में, 3 को पत्ती से ऐसे सीधा सीधा शॉर्ट कर देते हैं। तो U1 और W2 को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। U1 और W2 को सीधा सीधी शॉर्ट कर देते हैं। तो ये समझिए जो पत्ती है ये पत्ती इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक ना। ये जो पत्ती है ना यही पत्ती इलेक्ट्रोड हो गया, ये पत्ती इलेक्ट्रोड हो गया U1। तो ये शॉर्ट किया है तो ये इलेक्ट्रोड में क्या क्या मिला, U1 मिला, W2 मिला, इस पत्ती में क्या मिला, V1 मिला, U2 मिला, और इस पत्ती को कहां शॉर्ट किए, W1 और V2 के साथ शॉर्ट कर दिए। ये मोटर का जो डेल्टा कनेक्शन है ना यही कनेक्शन इलेक्ट्रोड में होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी ज्यादा है तो टर्म ज्यादा है, लूपिंग ज्यादा है, इसीलिए हमको लग रहा है कि यहाँ पर कनेक्शन क्रिटिकल है। कुछ कनेक्शन क्रिटिकल नहीं है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन करते हैं। जैसे मोटर में हम करते हैं डेल्टा कनेक्शन ना, वैसे इलेक्ट्रोड में डेल्टा कनेक्शन करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आप आइए देखिए यहाँ पर कैसे हम आपको मिला के दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, इलेक्ट्रोड 3, ठीक है ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रोड 1 में क्या कनेक्शन है, इलेक्ट्रोड 1 में क्या कनेक्शन है, U1 कनेक्शन है। U1 स्टार्टिंग कॉइल हो गया, U1 है ना दोस्तों, U1 ये लूप का U फेज का स्टार्टिंग जो मेरा U फेज है उसका 1U1 2U1 3U1 4U1 5U1 6U1, मान U फेज का जितना स्टार्टिंग टर्म है, U फेज का जितना भी स्टार्टिंग टर्म है यहाँ कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन किस में गया, 1U1 का जो कॉन्टेक्ट क्लेम अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया, कॉन्टेक्ट क्लेम लगा हुआ है 6 को कॉन्टेक्ट क्लेम का, एक कॉन्टेक्ट क्लेम का 2 लूप है, एक लूप में यहाँ कनेक्शन हो गया। कोई क्या कनेक्शन हो गया, पहला फेज का स्टार्टिंग टर्म, पहला फेज का स्टार्टिंग लूपिंग इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट क्लेम में कनेक्शन हो गया। U1 1U1 2U1 3U1 4U1 5U1 6U1, 6 कॉन्टेक्ट क्लेम के एक साइड में कनेक्शन हो गया, 6 कॉन्टेक्ट क्लेम के एक लूपिंग में कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसका फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है, इसका फिनिशिंग टर्म कौन सा है, तो फिनिशिंग टर्म है 1U2 2U2 3U2 4U2 5U2 6U2। ये फिनिशिंग टर्म कहां कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रोड 2 में।
फिनिशिंग टर्म कहाँ कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रोड 2 में। ये देखिए दोस्तों, फिनिश 1U2, 2U2, 3U2, 4U2, 5U2, 6U2 चला गया इलेक्ट्रोड 2 में। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आप भी फेज पकड़िए। भी फेज का जितना भी स्टार्टिंग लूपिंग है, भी फेज का जितना भी स्टार्टिंग लूपिंग है वो कहाँ कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रोड 2 में। 1V1, 2V1, 3V1, 4V1, 5V1, 6V1। ठीक है दोस्तों, और इसका फिनिशिंग टर्म, फिनिशिंग लूपिंग कहाँ कनेक्शन हुआ, जो फिनिशिंग लूपिंग है 1V2, 2V2 कहाँ कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रोड 3 में जाके कनेक्शन हुआ। कहां पर कनेक्शन हुआ, फिनिशिंग टर्म। इसका जो फिनिशिंग टर्म है, इसका जो फिनिशिंग टर्म है ये देखिए 1V2, 2V2, 3V2, 4V2, 5V2, 6V2 इलेक्ट्रोड 3 में जाएगा, कनेक्शन हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, जाएगा इलेक्ट्रोड 3 का स्टार्टिंग लूपिंग में कनेक्शन हो जाएगा। कॉन्टेक्ट क्लेम के स्टार्टिंग लूपिंग फिनिशिंग लूपिंग में कनेक्शन हो जाएगा, सॉरी फिनिशिंग लूपिंग में कनेक्शन हो जाएगा। 1W1, 2W1, 3W1, 4W1, 5W1, 6W1। ठीक है दोस्तों, और इसका फिनिशिंग लूपिंग कहाँ कनेक्शन हो गया, वापस से इलेक्ट्रोड 1 में। इसका फिनिशिंग लूपिंग कहाँ कनेक्शन होगा, वापस से फिर इलेक्ट्रोड 1 में। देखिए 1W2, 2W2, 3W2, 4W2, 5W2, 6W2। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पर मिलाते हैं कि मेरा डेल्टा कनेक्शन हुआ कि नहीं। हम आपको पहले ही बताया था कि मोटर में जैसे डेल्टा कनेक्शन करते हैं वैसे ही डेल्टा कनेक्शन किए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड 1 में समझिए, देखिए इलेक्ट्रोड 1 है, तो इलेक्ट्रोड 1 में क्या क्या है, U1 और W2। देखिए U1, 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 W2, W2, W2। इलेक्ट्रोड 1 देखिए दोस्तों, U1 और W2 मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। उसी तरह इलेक्ट्रोड 2 में, इलेक्ट्रोड 2 में क्या है, V1, V1, V1 और U2, U2, U2। ये देखिए V1 और U2 मिल गया ना, डेल्टा कनेक्शन। ओके, अब आता है इलेक्ट्रोड 3 में। इलेक्ट्रोड 3 में देखिए क्या है, W1, 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 W1। इधर क्या है, U2, 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 W1 और W1, सॉरी V2, यह V2, 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 W1 और V2 मिल गया ना। तो ये तीनों इलेक्ट्रोड कहाँ जाए कनेक्शन हुआ, डेल्टा कनेक्शन हो गया ना। ये जो पत्ती हो गया ये इलेक्ट्रोड का काम हो गया। मैं समझने के लिए बता रहा हूं, ये पत्ती एक्चुअली इलेक्ट्रोड नहीं है, ये पत्ती दिखाने के लिए कि डेल्टा कनेक्शन कैसे हुआ, उसीलिए हम यहाँ पर बना के रखे हैं। इलेक्ट्रोड में कहने का मतलब यह है कि हम सब मार्च और फार्नेस में जो सेकेंडरी साइड में इलेक्ट्रोड का कनेक्शन करते हैं वो डेल्टा कनेक्शन होता है। मोटर में जैसे डेल्टा कनेक्शन करते हैं वही डेल्टा कनेक्शन होता है ये, लेकिन इसका कैपेसिटी ज्यादा है बोल के इसका टर्म, कॉइल का टर्म ज्यादा है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है आदमी, कितना सारा तार, इतना सारा लूपिंग कनेक्शन होगा तो कहाँ होगा, कैपेसिटी ज्यादा है तो टर्म ज्यादा होगा, कॉइल का वाइंडिंग ज्यादा होगा, तो कॉइल का वाइंडिंग ज्यादा होगा तो ज्यादा कॉन्टेक्ट क्लेम लगाया जाएगा, और ज्यादा कॉन्टेक्ट क्लेम लगाया जाता है तो केबल का भी कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना दोस्तों, है कि नहीं। फर्नेस बड़ा है तो खाना खाने के लिए बड़ा चीज देना पड़ेगा, और इसमें लगभग कितना एम्पियर जनरेट होता है दोस्तों, 16.5 एम्पियर। फर्नेस को यदि हम फुल लोड में चलाएंगे तो 40 से 50 हजार एम्पियर जनरेट होगा, 40 से 50 हजार करंट जनरेट होगा। और 40 से 50 हजार करंट कब जनरेट होगा, जैसे पहले अभी मैं बताया थोड़ा देर पहले, ये तीनों इलेक्ट्रोड जैसे ही रॉ मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, कनेक्टिविटी में जैसे ही आएगा तो आर्क जनरेट होगा, आर्क जलेगा, फ्लैशिंग होगा। आर्क जैसे फ्लैशिंग होगा हाई एम्पियर जनरेट होगा, और हाई एम्पियर जैसे ही जनरेट होगा दोस्तों जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस से ये फर्नेस मेटल को गलाता है, और इस टाइप के फर्नेस में सिलिको मैग्नीज, फेरो मैग्नीज, फेरो क्रोम, फेरो मैग्नीज, इस टाइप के मेटल को प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग सभी देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों।